नमस्कार दोस्तों, अनस्टडीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका फाउंडर्स की रिक्वेस्ट है ऐश से। फाउंडर्स कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं ऐश से, तो ये आप लोगों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भी फाउंडर्स हो। आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट ऐश को कीजिए या फिर अपने सो कॉल्ड लीडर्स को कीजिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को कीजिए, अपने अपलाइंस को कीजिए, जो भी जिनको भी करना है रिक्वेस्ट कीजिए। लेकिन ये रिक्वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है आपकी तरफ से और ये आगे बढ़ना चाहिए। तो कंसर्न क्या है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सो कंसर्न ये है कि ये कंसर्न मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि जो ओ कनेक्ट का जो पैकेज आने वाला है, राइट, आपको बहुत सारी बुम 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 सारी बातें चल रही होगी, लेकिन जो मेन मुद्दे की बातें हैं उसको हमारे चैनल पर डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही फाउंडर्स के हित में रहेगा। तो अभी क्या है कि ओ कनेक्ट आपका क्वार्टरली पैकेज बन के आपके पास आ रहा है जिसको आपको परचेज़ करना पड़ेगा। और ऐश ने ये कहा है कि 90 डेज़ के बाद उसको रीएवेल्यूएट करेंगे, उसको जो पैकेज है, उसको रेट है, उसको घटाना है, बढ़ाना है, वो प्राइस अलग अलग रेंजेस के रखेंगे और पैकेजेस भी अलग अलग तरीके के लेके आएंगे। तो ये चीज़ें 90 डेज़ के बाद करेंगे, है ना। मतलब पहले आपसे परचेज़ करवा लेंगे, उसके बाद फिर 90 डेज़ के बाद देखा जाएगा, मतलब उसको घटाना है, बढ़ाना है और अलग अलग पैकेजेस लाने चाहिए नहीं चाहिए वो डिसाइड किया जाएगा 90 डेज़ के बाद। तो अब मेरी रिक्वेस्ट यही है, यानी फाउंडर्स की रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए या फिर आप लोग भी, बहुत लोग मेरे से सहमत रहते हो, तो आप लोगों की तरफ से भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। धिल्लन जी से बोलिए, ऐश से बोलिए, जिनसे भी प्लीज़ मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो इवेल्यूट जो आप करने जा रहे हो ना 90 डेज़ के बाद, उसको 90 डेज़ के बाद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी से इवेल्यूट कर लीजिए। मैं आपको क्लियरली एक बात बता दे रहा हूँ कि 80% ऑफ द फाउंडर्स जो है अभी पैसे देने के सिचुएशन में, पोजीशन में नहीं है। आपको इवेल्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो 80% ऑफ द फाउंडर्स इसी उम्मीद में बैठे हैं कि 3 से 4 साल में जो आप लोगों ने बोला गया था उनको एप्पल्स देने की बाद, उनको पैसे देने की बाद जो उन्होंने कर दिया है, अभी उनकी जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ क्या है, एप्पल्स की है। क्योंकि हर बार आपने यही बात बताई है कि आपको अपने पॉकेट से और भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, भले ही पैकेजेस के कॉस्ट होंगे लेकिन आपको अपने पॉकेट से कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब उसको एक क्वार्टरली पैकेज बना के कहीं ना कहीं 150 से 100 से $200 के बीच में फिर से लेने का प्लान चल रहा है। तो ठीक है, मैं समझता हूँ बिज़नेस पर्पज़ के लिए ये ज़रूरत है, लेकिन मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐश को कि आप 2 तरीके के पैकेज लेके आइए, ठीक है। एक पैकेज लाइए फाउंडर्स के लिए और एक पैकेज लाइए आप कस्टमर्स के लिए। और फाउंडर्स की जो पैकेज है उसको एक ही रिक्वेस्ट है कि यह $160 से ऊपर मत कीजिए, प्लीज़ $160 से ऊपर उसको मत बढ़ाइए क्योंकि $97 आप ये भी दिखा दोगे कि मैं वापस भी कर रहा हूँ, फिर उस वापस का ही फ़ायदा भी ना हो फाउंडर्स को, क्या फ़ायदा है। वो आपका रेट है, कल जैसे मैंने स्विगी का एग्जांपल देके आपको बताया था कि भाई 400 तक पहुँचा दिया मेरे चिकन का रेट को, फिर उसको घुमा फिरा के मेरे से 200 के आसपास ले ही लिया, तो मेरे लिए डिस्काउंट किया हुआ। वो तो मैं कहीं भी निकल के जाता तो मैं 100-150 में भी वो मतलब उतना छोटा सा एक मैं चिकन बिरयानी टाइप का कुछ भी खा ही सकता था, है ना। लोकल रेस्टोरेंट से तो मंगवाया था ना मैंने। तो वही चीज़ है, अब इतना सारा मतलब डिस्काउंट दिखा के उसके बाद भी अगर आप 100 से $200 के बीच में फिर से अगर फाउंडर से ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। और आपको $160 क्यों लेने चाहिए और उससे ज़्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऐश क्या है, ऐश एक मार्केटिंग जीनियस है, राइट। और ऐश क्या बनाया है, ऐश ने ऑन पैसिव ने क्या बना के दिया है आपको, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। और ऐश मार्केटिंग जीनियस के बाद आपको याद होगा धिल्लन जी ने भी कहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ने कहा है, सारे लीडर्स ने कहा है कि जो इतनी मार्केटिंग जीनियस है कि वो जो ट्रैफिक लेके आने वाला है, वो ट्रैफिक इतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा क्योंकि मतलब ट्रैफिक खरीदेंगे, ये वो ट्रैफिक ये ट्रैफिक। उसके बाद ट्रैफिक इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने हमेशा यही कहा है कि भैया कोई भी चीज़ है, सेल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग के थ्रू किसी को पिच कर सकते हो, ये देखो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको भी बोलोगे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो तो ले ही लेंगे। लेकिन ऐश की और एक खासियत है, वो ये है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जिन लोगों को भी करता है, उसके बाद उनका जो कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट 10 to 15% या 20% तक बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात बताई थी कि उनका जो कन्वर्जन रेट है शानदार है क्योंकि वो एक मार्केटिंग जीनियस है। अगर विश्वास नहीं है तो धिल्लन जी से जाके पूछ लो, हमारी तो ऐश से ज़्यादा बातचीत होती नहीं है, धिल्लन जी से पूछो ये बात सही है कि नहीं है। वो एक मार्केटिंग जीनियस है और वो उसका कन्वर्जन रेट बहुत ही ख़तरनाक है। और तो फिर मेरा यही कहना है कि आपके पास ऐश है, मार्केटिंग जीनियस है, जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, जो सिर्फ मतलब दुनिया में एक अच्छा एक सिस्टम लाना चाह रहा है, ठीक है। एक प्रोडक्ट है उनके पास जो मतलब शानदार है, ऐसा प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है अभी तक किसी ने,
ठीक है, ट्रैफिक है उनके पास टीम है, बहुत ज़बरदस्त टीम है उनके पास, साइंटिस्ट्स हैं, लीगल रॉयल पता नहीं क्या क्या टीम है उनके पास। जब इतना कुछ है, और एक शानदार बात वो ये है कि आप सबको याद है कि 2 मिलियन कस्टमर्स के साथ ऑन पैसिव आने जा रहा है, 20 लाख लोगों के साथ आने जा रहा है, राइट, यही बात बताया है। मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो फाउंडर्स कितने हैं, 8 से 10 लाख फाउंडर्स हैं जिनको आपको पेमेंट, मतलब जिनका आपको $160 में देने हैं। तो बाकी के, अगर मैं चलो 1 मिलियन भी मान के चलूँ, बाकी के 1 मिलियन अभी भी आपके पास खाली पड़े हैं ना, उन कस्टमर से आप लीजिए, उनसे आप क्या कीजिए कि $160 से 200 लीजिए, 250 लीजिए, क्योंकि वही तो असली कस्टमर है ना। फाउंडर्स ले भी लेंगे आपका जो 200 से 300 वाला डॉलर वाला प्रोडक्ट, वो क्या करेंगे उस ओ कनेक्ट का। ऐश प्लीज़ समझिए इस बात को, धिल्लन जी नमस्कार, समझिए इस बात को, समझिए प्लीज़। क्या करेंगे 300-200 डॉलर का वो आपको ओ कनेक्ट को लेके? ओ कनेक्ट आपको बेचना है मेन कस्टमर्स को। तो फाउंडर्स के लिए प्लीज़ आप $100 $160 बहुत बड़ी बात है, $160 का आपने ओ कनेक्ट बेच दिया, बहुत बड़ी बात है। अब उनके नीचे आप ट्रैफिक लाइए, जीनियस पड़ा है आपके साथ, जीनियस काम कर रहा है, तो उनको मतलब ट्रैफिक आएगा। कन्वर्जन रेट कितना ख़तरनाक है, 15 से 20% का आपका कन्वर्जन रेट है, और प्रोडक्ट कितना शानदार है। तो टेंशन क्या चीज़ की है, ऊपर से 2 मिलियन कस्टमर्स है आपके पास। तो फिर फाउंडर्स से आपको क्यों लेना है पैसे? फाउंडर्स मतलब क्या ज़रूरत है फाउंडर्स से लेने की? जैसे ही आपका ये जो आपका ओ कनेक्ट लॉन्च हो जाएगा, वो वायरल हो जाएगा। मार्केटिंग भी आप ज़बरदस्त कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स को पूछ के देख लो। अगर जैसे ही मार्केट में आ जाता है आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट वायरल नहीं हुआ तो उनसे पूछ के देख लो, बेचारे लोग हैरान हो जाएंगे वायरल क्यों नहीं हुआ, उनके अकॉर्डिंग तो वायरल होना है। जब सब कुछ आपके हाथ में है तो फिर फाउंडर्स से फिर से $100 से $200 के बीच में क्यों लेना है? क्यों लेना है ऐश, क्यों लेना है धिल्लन जी, बताइए। देखो कंक्लूजन में यही करना चाहूँगा कि आप सब मेरे कमेंट में आके लिखते हो कि ऐश इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, वो दुनिया में गरीबों की भलाई के लिए आए हैं, इसके लिए आए हैं, उसके लिए आए हैं, सब कुछ है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। वो गिविंग नेचर के हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अब टाइम आ गया है ऐश को दिखाने के लिए कि ह्यूमैनिटी के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक वादा तो उन्होंने तोड़ दिया था, मुझे याद है। देखो आज के टिल डेट, अगर आज के डेट तक अगर उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया है, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को क्या दिया है, तो मैं तो कहूँगा अपडेट्स दिए हैं। लेकिन अभी टाइम आ गया सच में कुछ देने के लिए। आप कहीं पे बैठ के सोच के देखो ना, ठीक है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल वे में ह्यूमैनिटी के लिए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है ना। लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ये प्रूफ करने का टाइम आ गया है कि आप फाउंडर्स ने, जिसने आपको 800 करोड़ दे दिया, 800 करोड़ के आपने जस्ट उसके इंटरेस्ट के पैसों से अपने ऑफिसेस खोल रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, आप दुनिया भर के मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत है आपके लिए, बहुत कुछ दिया ना। आप मतलब ऐसे बोलते हो, जब फाउंडर्स को देने की बात बोलते हो तो आप बोलते हो आपने तो सिर्फ $97 दिया है, क्या है उससे। लेकिन यही चीज़ जब आप वापस कर रहे हो, वर्चुअल वापस कर रहे हो, तो उसमें आप दिखाते हो कि इतना करोड़ हमने वापस कर दिया है। ये कैसा दोगलापन है? जब हमारे फाउंडर्स पूछते हैं तो बोलता है $97 आप ऐसा बोल रहे हो, और जब वो वापस किए तो वही $97 मिला के आप बोलते हो हमने करोड़ों में दे दिया। तो ये दोगलापन हो जाता है ना। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है, पावर है, पैसे हैं, टॉप क्लास प्रोडक्ट है, ट्रैफिक है, मार्केटिंग जीनियस है, कन्वर्जन रेट शानदार है, 2 मिलियन कस्टमर्स है। तो गरीब फाउंडर को क्यों दोबारा फंसाने की कोशिश कर रहे हो? दे दो $160 में, उनको दे दो। आपके पास ऐसे ही ट्रैफिक आने ही वाला है, उनके नीचे ऐसे ही आप लोग शानदार लेने आ रहे हैं। ठीक है, देखो फाउंडर्स, आप लोगों को भी मैं क्लियर बात बता देता हूँ। अगर आप लोगों को बिना आप लोगों से और पैसा लिए अगर वो ट्रैफिक ला ही नहीं पाएंगे आपके लिए, तो फिर वो ऐसे भी नहीं ले पाएंगे, तो आप लोगों का पैसा वैसा भी फंसा रहेगा। अगर वो मार्केटिंग जीनियस है, अगर उनके पास प्लान है, अगर उनका स्ट्रक्चर्ड, अगर कोई मतलब उन्होंने पे प्लान सोच के रखा है, अगर उनका ट्रैफिक सच में शानदार है, अगर उनका प्रोडक्ट सच में शानदार है, तो आप लोगों ने 800 करोड़ दे दिया, बहुत है। और आप लोगों से और पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग कितना हो, 8 लाख 10 लाख इतना ही हो। उसके बाद तो सारे आपके ट्रैफिक आनी है। 8 लाख 10 लाख से क्या हो जाएगा? बाकी दुनिया जब आपके नीचे आएगी तभी तो आप लोग कमाओगे ना। तो वही चीज़ अब ऐश की बारी है, आपको और पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है।
इसलिए फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ $160 और को छोड़ के और कुछ मत लीजिए, और जिसको भी लेना है कस्टमर से लीजिए। उनकी गलती है ना, फाउंडर्स क्यों नहीं बने वो लोग? अरे फाउंडर्स नहीं बने तो खामियाजा भुगतो, दो $200-250। आपको बोला था हमने कि भाई फाउंडर बन जाओ, आप ही नहीं बने तो आप $200-250 दो। तो अगर वो $200-250 दे के अगर आपका प्रोडक्ट ले ही नहीं रहा है तो ऐसे भी नहीं लेगा, वैसे भी नहीं लेगा, तो फाउंडर्स वैसे ही फंसे रहेंगे। तो फिर और एक्स्ट्रा $100 दे के या $200 दे के क्यों फंसे? तो ये चीज़ों को आप लोग क्लियरली समझो। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ऐश के पास सब कुछ है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो जो ऐश ने बोला, जो जो धिल्लन जी ने बोला, उन सब को ही हम सच मान के चल रहे हैं। अगर वो सब सच है तो आपको और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस बाकी समझदारी आपके ऊपर है। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।